हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान नहीं बल्कि राजा रहते हैं, जहां रोज पुलिस भगवान को सलामी देती है और पूरा शहर मानता है यहां के असली राजा कोई इंसान नहीं बल्कि श्री राम है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ओरछा की, जहां एक रानी की भक्ति ने भगवान को राजा बना दिया। मैं आपको लेकर चल रहा हूं आज उसी प्रसिद्ध मंदिर में। दोस्तों, अभी मैं हूँ राम राजा मंदिर में और आज हम रहे हैं ओरछा में। ओरछा में ये एक प्रसिद्ध जगह है राम राजा मंदिर। जो राजा राम है वही राम है जो अयोध्या के राम हैं, उन्हीं का मंदिर है। कहते हैं कि किसी समय जब अयोध्या में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी मुग़ल समय के आसपास, तो उस समय यहाँ की जो मूर्ति थी, जो अयोध्या की मूर्ति थी, वो यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे राम राजा के रूप में उनकी स्थापना हुई और यहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो यहाँ की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भव्य दरबार सजता है और यहाँ पे डेली भगवान राम, वही भगवान राम हैं, अयोध्या के भगवान राम हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे राजा के रूप में प्रतिष्ठा है। तो राजा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, राजा के रूप में उनकी पूजा होती है और यहाँ पे राजा की जो सारी चीज़ें होती हैं, राजा जैसे सलामी लेते हैं, आरती होती है, उस तरह से भगवान की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में और इस मंदिर की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। 16वीं सदी में रानी गणेश कुंवरी भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लाने के लिए तपस्या करती हैं। भगवान राम उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि जहां मुझे पहली बार बैठाओगी मैं वहीं स्थायी हो जाऊंगा। लेकिन यहीं हो गई एक छोटी सी गलती रानी से। रानी उन्हें मंदिर में नहीं अपने महल की रसोई में बैठा देती हैं और जब बाद में उन्हें मंदिर ले जाने की कोशिश होती है तो भगवान की मूर्ति हिलती ही नहीं और तभी से वो महल बन जाता है राम राजा सरकार का दरबार। हालांकि जो राजा है उन्होंने श्री राम जी के लिए एक चतुर्भुज मंदिर बनवाया था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब एक बार किचन में या रसोई में वो बैठ गए तो फिर जो चतुर्भुज मंदिर इस मंदिर के थोड़ा सा बगल में ही बना है वहाँ नहीं गए। श्री राम यहाँ पे वीआईपी हैं, पुलिस उनको सलामी देती है और राजा की तरह उनकी प्रतिष्ठा है। अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं ये रात में जो आरती होती है भगवान की उसकी हैं और ये भगवान की मूर्ति है। बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हुए और आपने देखा होगा यहाँ पे आरती के समय पुलिस वाले उनको सलामी देते हैं और इस मंदिर में वही वीआईपी भी हैं। दोस्तों, मैं हूँ अभी ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राम राजा मंदिर में हम दर्शन करने के लिए आए थे और हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। रात में 8 बजे यहाँ पे आरती होती है और आरती के बाद ही आप दर्शन कर सकते हैं या उसके पहले भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोग के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जब आरती होती है तो आरती के समय ही जो सशस्त्र बल हैं या पुलिस वाले हैं वो अपने वेपन्स के साथ भगवान को सलामी देते हैं। उनके सामने प्रदर्शन होता है, पुलिस वाले उनके सामने रहते हैं और तब आरती होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे राम जी को राजा के रूप में पूजा जाता है और जो राजा का पूरा बिहेवियर होता है वो राम जी की आरती में, उनके व्यवहार में यहाँ पे परिलक्षित होता है, यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है। जो भक्त हैं वो भी उनको राजा के रूप में देखते हैं अपने। अयोध्या में जो राम है वो सबके राम हैं, वो रामचरितमानस वाले राम हैं, यहाँ भी वही राम है, लेकिन केवल यहाँ पे थोड़ा सा रोल बदला हुआ है। यहाँ पे भी जो विग्रह है राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का विग्रह है। बाकी जो मंदिर का जो प्रांगण है और जो परिसर है उसमें बाकी के मंदिर भी हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे राम जी का मंदिर है, जो विग्रह है राम जी की, वो बहुत ही प्यारी है। इस मंदिर के बारे में ये फेमस है कि राम जी पे महारानी गणेश कुंवरी की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर अयोध्या से आए थे। तब से ये मंदिर में राम जी की पूजा अर्चना सुबह शाम होती है, सशस्त्र बलों के साथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये चीज़ें यहाँ पे नित्य प्रतिदिन चलती है। आप मंदिर के परिसर में अंदर फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पे बैन है, बाहर आके आप कर सकते हैं। और अगर मैं परिसर की बात करूँ, आपको दिखाता हूँ राम राजा का जो मंदिर का परिसर है, जो पटकोटा है मंदिर का परिसर है, पूरा इतना बड़ा मंदिर का परिसर है। दोस्तों, आप जो पीछे मंदिर देख रहे हैं ये वही चतुर्भुज मंदिर है जिसे मधुकर शाह और उनके सुपुत्र
वीर सिंह देव ने भगवान राम के लिए बनवाया था। रामचंद्र जी का भव्य मंदिर या महल कह सकते हैं। ये मंदिर और महल की तरह लगता है, जैसा कि मैंने बताया इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जो इसकी कहानी है, जिस तरह से राजा को यहाँ पे पूजा जाता है या राम जी को राजा के रूप में दिखाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग आए हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद आप सभी लोग आरती में शामिल होते हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगी है ये तो आप किसी मंदिर में नहीं पाएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो विग्रह है और जो पूरी परिपाटी है वो राजा के रूप में जो पूजा होती है, यहाँ पे तोप भी है। और मंदिर ये महल के नुमा है यहाँ पे, क्योंकि श्री राम जी राजा के रूप में हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी में जो गनर होते हैं या सिक्योरिटी के लिए जो अंगरक्षक होते हैं वो भी हैं पुजारी के अलावा, और उन्हीं के सामने ही उनकी आरती पूजा वगैरह भी होती है। अगर मैं भीड़ की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो माहौल है वो रात में ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि दिन में आजकल काफ़ी धूप है, तो इसलिए रात में ही आना अच्छा रहता है। दोस्तों, ये है कहानी श्री रामचंद्र जी के मंदिर की, राजा राम के मंदिर के और यहाँ ओरछा में आसपास की। बाकी जगहों पे भी हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको और कौन कौन सी जगह हैं जो आप ओरछा में जा सकते हैं। सबसे और बड़ी और भव्य जो जगह है, जो सबसे प्रसिद्ध जगह है, वो श्री राम जी का मंदिर है, और राम जी के मंदिर के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। ये सीन है यहाँ के आने जाने के जो लोग हैं, आ रहे हैं, लगातार ही आते जा रहे हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग होंगे वो शाम को आते हैं। मैं जब पिछली बार यहाँ पे आया था तो इस पेड़ के नीचे तक ये पेड़ था, यहाँ को इसको संरक्षित किया गया है शायद। बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ही वर्षों पुराना ये पेड़ लग रहा है, आप अगर सही से देखें। मुझे लगता है जो अच्छे महीने हैं यहाँ पे आने के लिए वो सर्दियों के महीने रहता है। अभी मार्च चल रहा है और मार्च की शुरुआती ये पहला हफ्ता ही चल रहा है, और दिन में यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, और इस गर्मी में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दिन में कहीं भी घूम नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ट्रेकर रहेगा, यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम रहेगा वो है सर्दियों का टाइम, जब मौसम सही होता है, तब आप अच्छे से दिन में भी घूम सकते हैं, रात में भी घूम सकते हैं। दोस्तों, आज दूसरे दिन की सुबह है और हम आज फिर मंदिर में दर्शन करने आए थे। कल रात में हमने दर्शन किए ही थी आरती के समय, लेकिन आज सुबह के दर्शनों का लाभ लेने के लिए भी हम यहाँ आए थे। और ये जो मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, ये वही चतुर्भुज मंदिर है जिसके बारे में भी मैंने आपको रात में बताया था। तो इस समय मैंने सोचा दिन में भी आपको भगवान राम का जो महल है, और ये राम राजा सरकार का पूरा महल रूपी मंदिर है, जिसको आप इस समय भी अच्छे से देख सकते हैं। रात में भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इस समय की बात थोड़ा अलग है। भीड़ के लिहाज से अगर कहें तो बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ नहीं है, गर्मी की वजह से थोड़ा भीड़ कम हो गई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में रहते हैं तो एक बार ओरछा जरूर आइए। यहाँ भगवान नहीं, राजा राज करते हैं। भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद आपके साथ चल पड़ते हैं, जैसे ओरछा आए थे। दोस्तों, अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी राय को कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचाइए। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम।